सर मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे और वो सवाल का जवाब अगर मुझे मिल जाता तो आपके जितने भी आरोप हैं वो बहुत क्लैरिटी तक आ जाते कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी की सारी पीडब्ल्यूडी, और साथ में ये भी जोड़ देती हूँ कि पीडब्ल्यूडी जो है वो मैम विभाग किसके अंडर में आता है, ये भी मेरा एक अगला सवाल था, पर मैं उसको फिलहाल छोड़ देती हूँ। जल्दी से सिंह साहब जवाब देंगे, फिर उसके बाद ऋतु जी के पास। जी जी जी, वो सौरभ भारद्वाज जी के अंतर्गत आता है। 7 करोड़ रुपए का बजट पूर्व हुआ था, 33 करोड़ रुपए कैग की रिपोर्ट का सबसे पहला एहसास था। और ये जो कह रही है ना कि क्या है क्या नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, वो कैग, क्योंकि इनको तो किसी संवैधानिक संगठन पे, ना कोर्ट पे, ना इलेक्शन कमीशन पे, ना कैग पे किसी पे यकीन है नहीं इनको तो सबसे झूठ पड़ोस है। और मेरा चैलेंज स्वीकार करें कृपा कर खास लोग नायक जो निवास है, जो प्रधानमंत्री का निवास है, उसपे कहां से 2700 करोड़ रुपए जाने से पहले कृपा कर गूगल सर्च मारकर बताकर वश्य जाइएगा। इनको कहिए बताकर वश्य जाए, ऐसे भाग मत जाए। वो कोई निवास है यहाँ पर मनमोहन सिंह जी रहते थे, कोई निवास है यहाँ पर माननीय नरसिम्हा राव जी रहे, वही निवास है जहाँ अटल जी रहे, कोई निवास चला रहा है। उस निवास में कोई बदल नहीं हुआ, एक पेंटिंग तक की बदली गई। 50-50 लाख के कपड़े नहीं बदलते थे। मोदी जी हैज वेरी फाइन टेस्ट, ऑल राइट, यू कैन हैव फाइन टेस्ट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स टैक्स दैट वी आर पेइंग, राइट? यू शुड आंसर। मैं ऋतु जी के पास आप झूठ दे रहे हैं, बकवास करने आप जाता हूँ, मुझे हार्ट ठीक है, आप दोनों को जरा सिंह साहब प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा आपका मैं ऑडियो भी सब एक बीच में ब्रेक हो रहा है, मैं उसको करेक्ट करवाती हूँ जल्दी से। ऋतु जी आपके पास आते हुए, यहाँ पर जितना 1-on-1 चल रहा है मैम, प्रॉब्लम क्या है, ये सवाल क्यों है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो जो एक फ्लैग होल्डर होते हैं ना, जो लेकर चलते हैं, जो कि हम आम आदमी हैं, हमारी एक इमेज ऐसी है। और हर दिल्ली के जो जनता थी, जो एक बड़ा वो परसेंटेज वोटर रहा, वो कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर अरविंद केजरीवाल के साथ खुद को जोड़ पाया था, उनकी आम आदमी वाली इमेज के साथ। अब उसके बाद शीश महल घोटाले के आरोप, उससे पहले भ्रष्टाचार में जेल जाकर रहकर आए, न सिर्फ वो, उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल में रहकर आए, अब बेल पर बाहर हैं। कहीं ना कहीं एक मुद्दा जनता के बीच एक सेंटिमेंट के तौर पर तो है कि जिनको हमने आम आदमी समझा, वो बताइए शीश महल में रह रहे हैं, वो बताइए इतने महंगे महंगे बंगले में रह रहे हैं, इतनी सारी वहां पर लग्जरी एमिनिटीज वहां पर हैं, और जनता को क्या मिल रहा है? जनता से जो वादे किए वो भी पूरे नहीं हुए। क्या आपको लगता है कि जनता एक वो भावनात्मक कनेक्ट को महसूस नहीं कर पा रही है और उन मुद्दों के साथ जो बीजेपी अरविंद केजरीवाल के साथ खिलाफ बना रही है? देखिए पूर्णिमा, मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे थोड़ा समय देंगी और अपनी बात कहने का पूरा मौका देंगी। बोलिए ऋतु जी। जो भारत में एक परंपरा रही है, कोई भी बड़े पद पर जो नेता रहते हैं, उनका एक परंपरा चलती आ रही है कि सादा जीवन और उच्च विचार। नेहरू जी बहुत खानदानी रईस थे, महलों से निकल कर आए थे और उन्होंने बहुत साधारण जीवन को चुना था। जो महात्मा गांधी थे, बैरिस्टर थे, बहुत आलीशान जिंदगी वो जी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक वस्त्र धारण करके और देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। ऐसे तमाम हमारे एग्जाम्पल, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी को ले लीजिए, तमाम जितने भी हमारे नेता रहे हैं वो सभी इसी लाइन पर चलते आए। राजे महाराजे भी थे जो सत्ता में आए और उन्होंने जो है साधारण जीवन को चुना और जनता की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले 10 साल से 11 साल से 2 लोग जो है सत्ता में, ऐसा परिवर्तन ऐसा हुआ कि जो जनता जिनको लेकर आई, कि जो राजमहलों से नहीं थे, राज परिवारों से नहीं थे, रईस परिवारों से नहीं थे, बल्कि गरीब परिवारों से थे। और उन्होंने खुद भी ये कहा कि हम गरीब परिवार से हैं। मैं उन 2 नेताओं का नाम मैं आपको बताऊं, मिस्टर केजरीवाल एंड मिस्टर मोदी। प्रधानमंत्री जी ये कहकर आए कि मैं चाय में बनाता था, चाय वाला मैं हूं और मैं जो है प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा हूं अपनी मेहनत से। और लोगों को ये बात कनेक्ट हुई और लोग इससे आत्मा से इससे जुड़े और बम्पर जो है इनको जो है वोट दिया और ये बम्पर वोटों से ये जीत कर आए। सेम चीज केजरीवाल जो है टूटी चप्पल पहनकर आए थे और मफलर गले में बांधकर आए थे और इन्होंने भी ये कहा था कि ये मेरा जो है, मैं बहुत ऐसे साधारण परिवार से हूं और आम व्यक्ति हूं और आम व्यक्ति ही बन के रहूंगा, चाहे मुझे सीएम बनाए चाहे ना बनाए। उसके बाद जो है इनको जो है जनता जो है अपने सरमाथे लेती है और बम्पर वोटों से इनको जिताकर लाती है दिल्ली में। और उसके बाद जो है आप देखिएगा कि लाइफस्टाइल कैसे चेंज होता है। उसके बाद जो है शीश महल, मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं है, आरपी सिंह जी ने अभी सब कुछ बताए हैं कि कितने कितने का जो है सामान जो लगा हुआ है। और मोदी जी के बारे में जो है निम्मी जी ने बताया है कि क्या क्या जो है एक चाय वाले से और एक आलीशान
शहंशाह तक का सफर किस प्रकार से मोदी जी ने तय किया। तो दोनों ही मामलों में दोनों ही नेताओं ने एक प्रकार से जनता को छला है। ये गरीब परिवारों का नाम लेकर और उसके बाद जो आलीशान जिंदगी जी, वो जो है एक तरह का जनता से छलावा है। आप कह के आते कि हम ऐसे रहेंगे, जनता ने तो मना नहीं किया, जनता तो फिर भी आपको सिर माथे पर रखती, लेकिन इस प्रकार से झूठ बोलकर और फिर आपने जो है जनता का जो है विश्वास तोड़ा। जनता जो है आप जो है गरीबी के उसमें गर्त में चलती चली गई और आप जो है उठते चले गए। दोनों नेता जिन पर जनता ने विश्वास किया, जो है आज तक रिकॉर्ड मतों से जो दोनों नेता जीत के आए, दोनों नेताओं पे जो है भारतीय जनता ने यकीन किया। तो ये इस प्रकार की धोखेबाजी केवल एक में नहीं कहूंगी बल्कि दोनों पार्टी के नेताओं ने की, और आज जनता ये समझती है इस चीज को, और आज जनता वो दिन याद करती है जबकि नेता जो है साधारण व्यक्तित्व, साधारण जीवन और उच्च विचार सुनते थे, और आज नेता उन नेताओं को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ठीक है, रमनीश जी और अवधेश जी आपके पास आते हैं। रमनीश जी आपके साथ शुरुआत, फिर अवधेश जी आपके पास आऊंगी। रमनीश बस जी, आपको लगता है कि ये जो दिल्ली की सियासत में शीश महल का मुद्दा है, ये वही सवाल जो मैंने ऋतु जी से पूछा, अरविंद केजरीवाल की वो जो आम आदमी वाली इमेज है उसको डेंट कर रहा है, आम आदमी पार्टी इसको रियलाइज कर रही है और बीजेपी उसको भुना रही है, क्योंकि पहले ही शराब घोटाले से लेकर भ्रष्टाचार, फिर इधर शीश महल पर आते हुए टेंडर से ज्यादा पैसा भरना और XYZ PWD की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट जो अभी अखबारों में छपी हुई है, ये सब कुछ आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि नुकसान कर सकती है और इसीलिए इतना डिफेंसिव जोन में और फिर राजमहल का साथ में जिक्र करते हैं। सबसे बड़ी बात है पूर्णिमा जी की आज एक कहावत मुझे दोहा स्वरूप याद आता है कि देखिए किस तरह से बदलाव आता है। अरविंद केजरीवाल जी की जब बात हम करते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यही कैग रिपोर्ट लेकर के अरविंद केजरीवाल जी झूलते रहते थे, हर जगह जाते थे। सुरेश कलमाड़ी की बात करें, शरद पवार की बात करें, लालू यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, यही कैग रिपोर्ट आ गई और उसके बाद आप देखिए इसमें खुलासा हो जाता है। 8.5 करोड़ की जो प्रस्तावित लागत थी शीश महल की, उसको आप 33 करोड़ तक जब ले गए, तो प्रश्न तो जनता आपसे जानना चाहती है और प्रश्न उठेगा कि आपने जो जो तमाम वायदे किए थे दिल्ली की आम जनता से, आज दिल्ली की आम जनता जो है ठगी की ठगी रह गई। दिल्ली की आम जनता जानना चाहती है कि शुद्ध पानी तुम मुझे पीने के लिए क्यों नहीं देते हो। आज दिल्ली की आम जनता जानना चाहती है कि जब भी आप देखिए अक्टूबर का महीना आते आते दिल्ली में सांस नहीं ले सकते हैं, दूभर हो जाता है। दिल्ली की आम जनता है जानना चाहती है कि जुलाई के महीने में, बरसात के महीने में दिल्ली पानी पानी हो जाता है और शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, आपको आतिशी मरलेना क्यों नहीं आप गई थी, आप सीएम आवास में रहने के लिए क्यों नहीं गई थी, आखिर क्या बात थी। आज ये सारा शीश महल का जो आप देखिए झोल जो सामने आ रहा है, लगातार आ रहा है। केजरीवाल जी आज घेराव करने के लिए थे, पीएम आवास को घेराव करने के लिए चले गए थे। अरे केजरीवाल जी, घेराव करना ही है तो रोहिंग्या मुसलमान के पास जाइए ना, उसको घेराव करिए ना जाकर के, बांग्लादेशी घुसपैठी को घेराव करिए ना, ताहिर हुसैन जैसे दंगाई उसको घेराव करिए ना, शाहरुख पठान जैसे दंगाई जो है उसको घेराव करिए, ये एक सफुर रहमान जैसे जो IIM के आज देखिए नेता जो है उन लोगों को टिकट बांट रहे हैं। और क्या कहते हैं, एक और है इशरत जहां जैसे दंगाई जो है आज कांग्रेस पार्टी उसको टिकट देने जा रही है, उसका घेराव जा करके करिए। अरविंद केजरीवाल जी, एक जनता में मैसेज तो दीजिए कि हाँ इन लोगों के खिलाफ आप हैं, लेकिन आप खिलाफत किसके खिलाफ कर रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ। झुग्गी बनाने की बात तो आपने करी थी, क्योंकि 1674 करोड़ का झुग्गी बना करके मकान बनाकर झुग्गी से मकान की ओर देने का काम जो किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 4 करोड़ जो मकान दिए देश को मोदी जी ने दिया। सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे राहुल गांधी जी, आपने क्या दे दिया देश को? आपने देश को शर्मसार करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी किस हैसियत से बोल रही है? गलवैया किए थे ना भाई, लोकसभा के चुनाव में गलवैया कर लगते हैं और विधानसभा के चुनाव में आप दिखाते हैं कि नहीं। आज देखिए ना कांग्रेस कहाँ है, ढाक के 3 पात। सपा कहती है हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, ममता दीदी कहती है हम साथ नहीं देंगे। वो अलग स्ट्रैटेजी है, उस पर हम नहीं जाएंगे, वो उनके अपने अलायंस का ये स्ट्रैटेजी कहां चली जाती है? वो कोई बात नहीं। सोने के चम्मच जो पैदा लिए थे आज उसके लिए फ्री है। वापस